हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है कि इग्नू ने फिर से सब असाइनमेंट सबमिशन डेट है एक्सटेंड कर दी है टू द 20th ऑफ जुलाई। अभी भी आपके पास 7 दिन है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू गिव एग्जाम्स दिस ईयर, वांट टू कंप्लीट देयर डिग्री ऑन टाइम। आप अभी भी आपके पास 6 से 7 दिन है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, प्रैक्टिकल सबमिट करने के लिए। क्योंकि assignment is one such element which is mandatory in order to give the exams. प्रैक्टिकल तो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, बट असाइनमेंट है जो आपको करने ही करने हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक सैम्पल दिखा रही हूँ कि जो असाइनमेंट्स का बुकलेट है, असाइनमेंट की जो फाइल बनेगी वो एग्जैक्टली बननी कैसे है। इसके अंदर सबसे पहले आप असाइनमेंट 4 टीएमए जुलाई का सेशन और ये वाली चीज़ें लिख सकते हैं। दिस इज़ 004 का ये वाला सब्जेक्ट का नेम मैंने लिखा है, कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड लिखा है, विच ऑल दिस इज़ मैंडेटरी। ये सब आपको लिखना ही है सो दैट द पर्सन कैन आइडेंटिफाई कि आपने कौन सा किया है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपने पीडीएफ जहाँ से आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप उसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे और उसे सबसे आगे लगा देंगे। क्योंकि जो भी चेक करेंगे, जो भी आपके स्टडी सेंटर वाले हैं या रीजनल सेंटर वाले, उन्हें नहीं पता है कि आपने कौन से सेशन के प्रैक्टिकल सबमिट किए। जुलाई 2020 के किए हैं, 21 के किए हैं। तो इसीलिए इट्स एडवाइस दैट यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट फाइल एंड देन अगर 004 कर रहे हैं तो 004 के जो क्वेश्चन है वो आप सबसे पहले अटैच कर दें। तो ये वही है, क्वेश्चन पेपर ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उसके अंदर मैं रेफरेंस भी डाल देती हूँ कि आप अपने बुक के इस पेज पे रेफ़र कर लीजिए, ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग रहे कि एग्जैक्टली कहाँ से मटेरियल आया है या कौन इग्नू क्या कहना चाह रहा है। बिकॉज द पीडीएफ्स आई हैव मेड ये सिर्फ इग्नू की बुक्स में से टेपा हुआ मटेरियल नहीं है। क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है कि आप सोशल ड्रामा है लिखा हुआ है, आप बुक में जाइए और सोशल ड्रामा सर्च कीजिए कहाँ पे बुक में लिखा है, उधर एक पैराग्राफ होगा, वो ऐसा का ऐसा कॉपी कर दीजिए। ये तो हर कोई करता है, हर बच्चा, इतने सारे लोग हैं कोर्स कर रहे हैं, सब लोग यही करते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का जो चांस है वो बिल्कुल भी नहीं आपको मिलता है। क्योंकि असाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एग्ज़ाम के टाइम पे जनरली आप कहीं बिजी होते हो, आप अपनी नॉर्मल डिग्री कर रहे हो या आप काम कर रहे हो, तो यू डोंट गेट द टाइम टू एक्चुअली स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स। और कभी कभी बहुत पास में एग्ज़ाम्स होते हैं, नहीं पढ़ पाते। और एग्ज़ाम्स में ये भी होता है कि सामने वाला जो चेक कर रहा है उनकी मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स दे वांट। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से 100 on 100 स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने असाइनमेंट पे अच्छा स्कोर कर लिया तो उसके बाद आपका आधा काम तो वहीं हो जाता है। तो अगर आप उसमें, अगर आपके थ्योरी एग्जाम्स में नंबर कम भी आएंगे तो द मार्क्स ऑफ योर असाइनमेंट्स विल मैनेज दैट। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट कीजिएगा। लोग बस करके दे देते हैं क्योंकि सबमिट ही तो करना है, बट दिस इज़ लाइक द बेस्ट प्लेस टू स्कोर। इसके अंदर मैंने रेफरेंस डाल रखा है ताकि आप लोग रेफ़र कर सके अपने टाइम पे। इसके बाद जब मैं कैसे आंसर्स लिखती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। इसके अंदर सोशल ड्रामा का मतलब पूछा गया है इन काउंसलिंग और उसका यूज़ क्या है। तो यूज़ इलेबोरेट करने से पहले हम ये बताएंगे कि वो होता क्या है। तो मैंने इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि एग्जैक्टली सोशो का मतलब क्या है और ड्रामा का मतलब क्या है। उसके बाद मैंने बहुत सारे थ्योरिस्ट के वो दिए हैं कि ये थ्योरिस्ट है या ये साइकोलॉजिस्ट है या साइकाइट्रिस्ट है, इनका क्या डेफिनेशन है। अगर हम किसी क्रेडिबल और रिलायबल इंसान की डेफिनेशन डालते हैं तो इट सपोर्ट्स आर आंसर्स। तो इसके अंदर मैंने ईयर भी डाला है कि इन दोनों ने इस ईयर में ये डेफिनेशन दी थी। आगे बढ़ेंगे तो मैंने और भी बहुत सारे बुक्स में से एलिमेंट्स डाले हैं कि ये सोशल ड्रामा इस बुक में ये कहा गया है। ठीक है, दिस सपोर्ट्स द आंसर्स। जो भी इन्विजिलेटर होगा जो चेक करेंगे उन्हें ये लगेगा कि आपने पढ़ा है उस चीज़ को। ठीक है, इसमें मैंने आइडिया ऑफ सोशो ड्रामा किया है। साइको ड्रामा से कैसे डिफरेंट है, जो साइकोलॉजी में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उससे कैसे डिफरेंट है, वो भी मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे यूज़ होते हैं वो सब मैंने इसमें डाल रखे हैं। अगर आप ये देखेंगे कि ये क्या है, ये रिसर्चेज है जो मैंने ऐड की हैं। अगर और इसके अंदर ये प्रॉपर लिंक्स है जो आप रेफ़र कर सकते हैं, कोई भी उल्टी सीधी रिसर्च नहीं है। दिस इज़ एग्जैक्टली द रिसर्चेज दैट आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। हमेशा अपने आंसर्स में अगर आप रिसर्चेस कोट करेंगे
तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, अब ये जो मैंने पहले डेफिनेशन दी ये 2000 में किसी ने कहा था, लेकिन आज हम 2022 में आ गए हैं। तो ये वाली जो डेफिनेशन है 2020 में जो ये रिसर्च हुई है ये अपडेटेड है, करंट जो आपको डेटा है वो भी मैंने लास्ट पैराग्राफ में ऐड किया है। तो आप ही अपने आंसर्स में ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनालाइज द रोल ऑफ लाइफ स्किल्स इन पोस्ट कोविड इंडियन सोसाइटी। दिस इज़ अ क्वेश्चन जो आप बिल्कुल आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डालनी पड़ेगी। यू कैन नॉट लाइक ऑफ कोर्स यू कैन टेक डेफिनेशंस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट, बट स्टिल यू नीड टू ऐड कि आप क्या समझते हैं इससे। इसके अंदर मैंने WHO की डेफिनेशन डाली कि लाइफ स्किल्स होते क्या हैं, यूनिसेफ की डेफिनेशन डाली। ये 2-3 एंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, तो इनको कोट करने से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपके आंसर की। देन कम्स द एंटायर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई अंडरस्टूड, दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के टाइम पे ये लॉकडाउन हुआ, सोशल इंटरेक्शन नहीं था, सो एंड सो, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये पूरा मेरा अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, ये मैंने कहीं से लिया नहीं है। उसके बाद लिस्ट क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफिशिएंट काउंसलर्स। ये आंसर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इसके अंदर पहले तो मैंने ये आपको पेज नंबर दे रखा है, तो जो भी मुझसे PDF बाय करेंगे दे कैन ऑलरेडी विजिट दीज पेजेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी ख़रीदना चाहते हैं उनको ये सारा PDF ही मिलेगा। इसके अंदर मैंने ये वाली पिक्चर डाली है जो मुझे इंटरनेट पे मिली थी आफ्टर लेंस ऑफ रिसर्च, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट कैन मेक योर फाइल डिफरेंट। ये सारे पैराग्राफ्स तो हर कोई लिखेगा, लेकिन ये चीज़ अगर आप विजुअली देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, कि हमने गुड काउंसलर को हमने हर एक अल्फ़ाबेट लेकर उनकी एक एक एबिलिटी बताई है। ठीक है, तो इफ़ यू डू इट, फॉर एग्जांपल ये जो काउंसलर है, अगर आप रेड पेन से लिखें और ये आगे वाला ब्लैक पेन से लिखें, तो इतने सारे पैराग्राफ्स लेंस लिखी हुई हैं, उसके बीच में थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अपीलिंग लगता है इन द फाइल। तो ऐसी चीज़ें भी आप अपने फाइल में डाल सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, उसके बाद मैंने हर एक स्किल, मैंने सिर्फ बताया नहीं कि कौन सी स्किल है, मैंने उन पर इलेबोरेट भी कर दिया है कि इंटरपर्सनल स्किल है और ये सारी चीज़ें उसके मतलब है, लिसनिंग स्किल्स है और ये सब। और ये सिर्फ सारा जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ मैंने नेट से नहीं लिया है, मैंने आपकी बुक को रेफ़र किया है कि आपकी बुक में क्या दिया है, क्योंकि कभी कभार इंटरनेट पे बहुत डिटेल में होता है, लेकिन इग्नू आपसे उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहते, तो मैंने वहाँ से रेफ़र कर करके ही ये आंसर्स बनाए हैं। मैंने बस रिसर्चेस वगैरह यूज़ किए इन ऑर्डर टू सपोर्ट द आंसर्स विच आई एम सजेस्टिंग यू शुड डू टू। ये भी अनदर एक पाई चार्ट या डायग्राम या ऐसा कुछ है जिससे सुंदर लगता है, दैट्स वाई आई हैव एडेड दिस जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पजेस कि आप ऐसे कर सकते हो। दिस इज़ लाइक द एंटायर आंसर, और इसके आगे भी जितने भी हैं मैंने ये पूरा, इट्स लाइक अ 16 पेज PDF, ये सब कुछ मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि फ़ाइल बननी कैसे है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द जवाब दूँ। एंड इफ़ देयर इज़ एनी स्पेसिफिक डाउट, दिस इज़ माय नंबर, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर फॉर द फाइल्स इफ़ यू वांट टू ऑर्डर फाइल्स, और अगर आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट एज वेल। I hope that you submit the files, and I hope you all complete the degree on time. All the best for your exams. Thank you so much.